हेलो फ्रेंड्स, हमने कल डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। और सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक थियोरेटिकली जो है हमने रिवाइज किया था या उसे डिस्कस किया था। आज हम उसको ग्राफिकली एक बार देखते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन से आपको भी समझ आएगा, आपका क्वेश्चन भी अट्रैक्टिव रहेगा। तो इसलिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने पहले बना लिया ताकि हम ज़्यादा टाइम डिस्कशन पे दे सकें। तो इस डायग्राम को अगर हम स्टार्ट करें तो हमें पता है, पहले भी जितने मैंने आपको इनकम और डिमांड का सिखाया है या प्राइस के साथ डिमांड का बताया है, तो हम हमेशा यही लेते थे, डिमांड को हमेशा हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, प्राइस इनकम हर चीज़ हम यहाँ लेते थे वाई एक्सिस पे। तो मैंने कल ही बताया कि हम जब रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स में हम प्राइस और डिमांड दोनों लेके चलते हैं, लेकिन एक ही कॉमोडिटी की नहीं, डिफरेंट कॉमोडिटीज़ की लेते हैं। प्राइस एक कॉमोडिटी का लेते हैं तो उस प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने का इम्पैक्ट दूसरे गुड की डिमांड पे क्या पड़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड की या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड पे क्या पड़ता है, हम वो डिस्कस करते हैं रिलेटेड गुड्स के फैक्टर अफेक्टिंग में। तो उसी को आज हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। अभी मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स उठाया है तो उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, हम वो समझते हैं। क्या लिखेंगे, आप मेंशन करेंगे कि हम एक एक्स एक्सिस पे डिमांड ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम जो है वो प्राइस ले रहे हैं। हमने कल ही डिस्कस किया था कि हम एग्जांपल ले रहे हैं टी एंड कॉफ़ी, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ये। सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो सकते हैं, टी एंड कॉफ़ी। तो हमने जो कल एग्जांपल लिया था उसमें मैंने आपको यही मेंशन किया था कि अगर टी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफ़ी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज हम उसी को ग्राफिकली प्रेजेंट करके बता रही हूँ मैं। हमने क्या किया था, टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो रही थी, हमने अगर कल वाली बात को हम रिपीट करें तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो रही थी, इंक्रीज। टी के प्राइस बढ़ रहे थे, डिमांड कॉफ़ी की इंक्रीज हो रही थी। तो हमने बोला था कि पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। तो उसी को हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया। क्या एज्यूम कर लो आप, पहले हमारा इनिशियल प्राइस ओ पी है, फर्स्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं ओ पी है। तो उस दौरान अगर प्राइस टी का जो है वो ओ पी है तो डिमांड कॉफ़ी की ओ एन होती है। इट मीन्स इनिशियल डिमांड ये होती है, या हम बोलते हैं फर्स्ट डिमांड। जैसे ही टी का प्राइस इंक्रीज होकर ओ पी वन हो गया, मतलब कि क्या, चेंज प्राइस या सेकंड प्राइस बोल सकते हो आप, कि इंक्रीज हो गया वो प्राइस, पी से पी वन हो गया, ओ पी वन पहुंच गया, प्राइस हो गया, बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो उससे कॉफ़ी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ओ एन से ओ एन वन हो जाएगी, चेंज्ड डिमांड हो जाएगी। कितना इंक्रीज हुआ, एन टू एन वन, पी टू पी वन, प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ी, लेकिन किसकी, कॉफ़ी की। ये चीज़ याद रखेंगे आप हमेशा। नीचे आप डिमांड ले रहे हैं, यहाँ प्राइस ले रहे हैं, लेकिन किसका क्या ले रहे हैं ये देखिए। इधर हमने टी देखा, हम टी की दर देख रहे हैं कि हाँ टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कॉफ़ी की बढ़ रही है। तो एक गुड का इम्पैक्ट, एक गुड के प्राइस के बढ़ने का इम्पैक्ट दूसरे की डिमांड पे क्या हुआ, हम ये डिस्कस करते हैं रिलेटेड गुड्स में। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल लिया हमने जिसमें हमने बोला टी एंड कॉफ़ी, अगर टी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज होती है। थियोरेटिकल लैंग्वेज में आप ये लिखेंगे, ग्राफिकली प्रेजेंट करना होगा तो आप ये लिखेंगे कि हाँ पहले प्राइस ओ पी था, इनिशियल प्राइस, उसके बाद चेंज होकर ओ पी वन हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी ओ एन वन हो जाता है। इसलिए दोनों एरो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज। मैंने इंक्रीज का एग्जांपल लिया, आप डिक्रीज का भी ले सकते हो, इंक्रीज का भी ले सकते हो, कोई भी एक एग्जांपल लेकर अगर दिखा दोगे तो मोर देन एनफ है। तो दोनों जो एरोज है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव रिलेशन होगा, हमने लिखा। तो पॉजिटिव रिलेशन होगा तो डिमांड का जो है वो कैसा जाएगा हमारा, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड जाएगा। किसके केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। तो आप लोग रफली एक बार इसको बनाइए अपने नोटबुक में पॉज करके, और फिर हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
हमने अभी डिस्कस किया सब्स्टिट्यूट गुड्स विद डायग्राम, जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम थियोरेटिकल पोर्शन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का स्टार्ट करते हैं, डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। हमने एग्जांपल लिया है कार एंड पेट्रोल, क्योंकि ये जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दोनों एक साथ यूज होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया कि आपके पास कार है, पेट्रोल नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। पेट्रोल है, कार नहीं है, मतलब कोई भी व्हीकल घर पे नहीं है तो वो पेट्रोल भी किसी काम का नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं हम वो समझते हैं। उसके बाद हमने जो थियोरेटिकल किया था हम देखेंगे कि बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ हमें डायग्राम भी बोल के बताता है। कैसे बताता है, देखो इनिशियल पॉइंट है ओ, ओरिजिन पॉइंट, एक्स एक्सिस पे मैंने हमेशा बताया डिमांड लो, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस लोगे। लेकिन ये भी बताया था रिलेटेड गुड्स में किसका प्राइस और किसका डिमांड, एक गुड की प्राइस का इफेक्ट दूसरे की डिमांड पे क्या होता है, हम ये जज करते हैं। तो इसमें भी वही एज इट इज़ वही चीज़ लेंगे कि प्राइस कार के देखेंगे हम, डिमांड पेट्रोल की देखेंगे। फॉर एग्जांपल पहले प्राइस ओ पी था, जैसे कल एग्जांपल लिया था 5 लाख था प्राइस 5 लाख था फॉर एग्जांपल, ये 5 लाख का पॉइंट है। उसके बाद उस टाइम पे जो है ओ एन लोग खरीदते थे, ओ एन लोग कार खरीदते थे तो वो डिमांड भी करते थे पेट्रोल की। उस टाइम पे क्या था, ये हमारी इनिशियल डिमांड होती थी पेट्रोल की, और ये हमारा इनिशियल प्राइस है कार का। जैसे ही कार का प्राइस OP से OP1 हुआ, इंक्रीज हो गया, चेंज प्राइस, इसने डिमांड पे क्या इम्पैक्ट डाला, डिमांड घट गई, इस साइड एरो आ गया। अभी आपने देखा होगा जब हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स देखा तो आपने देखा था कि दोनों एरो, ये वाला एरो ऊपर ही था, ये वाला एरो इस साइड जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो डिमांड एनहांस कर रहा था। इसमें क्या कर रहा है, वो प्राइस बढ़े, डिमांड कम हो रही है, OM से ON1 हो गई, चेंज डिमांड। हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि प्राइस कार के बढ़ रहे हैं तो डिमांड जो है वो पेट्रोल की कम हो रही है। दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, नेगेटिव रिलेशन बता रहे थे। नेगेटिव रिलेशन बताते हैं तो डिमांड कर क्या शो करेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेगेटिव रिलेशन डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये दिखा रहा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डी इज अ डिमांड कर। और ये क्यों हुआ है ये हम कल थियोरेटिकली डिस्कस कर चुके थे, आज ग्राफिकली भी मेंशन कर दिया कि पहले प्राइस OP था, उसके बाद प्राइस OP1 हो गया कार का, उसके डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा पेट्रोल की, कि डिमांड पेट्रोल की कम हो गई। क्यों? फॉर एग्जांपल 5 लाख का 5.5 लाख हो गया प्राइस। अब लोग एबल ही नहीं हुए इतने लोग परचेज करने के लिए, तो वो डिमांड किसकी नहीं रहेगी, तो पेट्रोल की भी डिमांड नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स याद दिलवा दो, वो होते हैं जो दोनों साथ में यूज होते हैं टुगेदर। और सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर यूज होते हैं। तो पीछे हमने अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्रामेटिकली देखा, अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का देखा। आप लोग ये नोट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम अगला टॉपिक उठाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, कि क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। प्राइस, इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, विद डायग्राम्स डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड का डिफरेंस क्या है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिमांड आप 1 कंज्यूमर की बात कर रहे हो कि 1 कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। मार्केट डिमांड क्या है, आप 20 कंज्यूमर्स की देख रहे हो, 5 कंज्यूमर्स की देख रहे हो। मतलब क्या हम बोल सकते हैं, सिंगल कंज्यूमर है तो हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, 20 कंज्यूमर की बात कर रहे हो, आप मार्केट की डिमांड के बारे में बात कर रहे हो। जैसे अगर आपको मैं ग्राफिकली बताऊँ ABCDE, ये 5 है कंज्यूमर्स, एक 5 एप्पल्स की डिमांड करता है, ये 10 एप्पल्स की, ये 20, ये 2, ये 1। सिंगल देखें तो एक ही सिर्फ सिंगल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड सिर्फ 5 एप्पल्स है। मार्केट डिमांड इन सबका टोटल कर दो, इन सबका टोटल करते ही जो डिमांड आएगी वो मार्केट डिमांड हो जाएगी।
हम अभी तक पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड की सारी मार्केट को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, एक लार्ज लेवल पे जो इम्पैक्ट करते हैं वो कौन कौन से जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं। सबसे पहले मेंशन कर रखा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो कैसे फैक्टर अफेक्टिंग है मार्केट डिमांड। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ऑफकोर्स की बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, वो कमोडिटीज की डिमांड तो करेगी, तो डिमांड इंक्रीज कब होगी। फॉर एग्जाम्पल पहले एट प्रेजेंट एग्जैक्ट नहीं बट अप्रोक्स 130 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की। अब 130 करोड़ जो लोग हैं वो जो है डिमांड कर रहे हैं, तो वो डिमांड ऑफ कोर्स की बात है ज़्यादा करेंगे। इंडिया है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, बात करते हैं अमेरिका। इंडिया के मुकाबले वहाँ कम है डिमांड, वहाँ कम है पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल 80 करोड़ लगा लो। तो इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में अमेरिका की पॉपुलेशन है 80 करोड़, इसकी है 130 करोड़। तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, इसकी 80 करोड़ है डिमांड कॉमोडिटी की कम करेंगे क्योंकि सिर्फ 80 करोड़ लोग हैं डिमांड करने वाले, यहाँ 130 करोड़ है। एक एप्पल का एग्जांपल ले लो, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ। एक एप्पल है, फॉर एग्जांपल हर पर पर्सन 1 एप्पल की डिमांड है, ओनली 1 एप्पल। यहाँ पे 130 करोड़ एप्पल्स चाहिए, यहाँ पर 80 करोड़ चाहिए। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। एप्पल आप कोई भी बेसिक सा डिफरेंस नहीं दे सकते कि पॉपुलेशन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है डिमांड को। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब जो भी है न्यूली बॉर्न बेबी है कोई भी हो, किसी ना किसी चीज़ की डिमांड तो एनहांस करेंगे। तो हम ओवरऑल डिमांड देखते हैं तो वो डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और अगर यही डिमांड जो है हमारी 130 से 70 करोड़ पे आ गई तो हाँ पॉपुलेशन कम, डिमांड भी कम। तो इन ब्रीफली अगर मैं ये बोल दूँ, ये सब हटा दूँ, क्योंकि आप लोग देख चुके हो कि कैसे हमने एग्जांपल लिया अमेरिका और इंडिया का, अगर मैं हटा दूँ और इन शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना बोल दूँ कि पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, और पॉपुलेशन डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, तो भी मोर देन एनफ होगा कि क्या हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें। अगर आप पॉइंट मेंशन करते हो तो कोई भी एक एग्जांपल लेके बता देना कि यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे कमोडिटीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और यहाँ पे कमोडिटीज़ की डिमांड कम होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि पता है एक एप्पल का एग्जाम्पल है, किसी का एग्जाम्पल कि यहाँ 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहाँ 80 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है, हम वही चीज़ उसको पॉपुलेशन के पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसीज़ और बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन ना बढ़े, डिफ्लेशन ना हो, ये सब चीज़ें उसको हम बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, नैरो ब्रॉड हर टर्म में एक्सप्लेन करेंगे बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें क्या यूज़ है वो बता देती हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई। गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना सकती है, लीगल है जैसे उस पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करो, गैस सिलेंडर है बहुत ही नेसेसिटी की चीज़ है, इस पर सब्सिडी दो। ऐसी पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो ये कैसे इम्पैक्ट करता है डिमांड को, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले ये नोट कीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ उसको। तो हम कर रहे थे गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कस। गवर्नमेंट पॉलिसी में हम क्या कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए, सब्सिडीज दे दी। दो ही पॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट, या तो वो टैक्सेस लगा सकती है या वो सब्सिडीज दे सकती है, बीच का तो कोई सोल्यूशन होता नहीं है। हाँ सब्सिडीज हटा सकती है लेकिन उसके बदले में वो टैक्स लगा देती है, ठीक है। आजकल का सिनेरियो हम देखते हैं लीकर पर सेस बढ़ चुका है, होप सो आप लोगों को पता होगा लीकर पर सेस बढ़ चुका है। अब गवर्नमेंट ने लीकर पर सेस बढ़ा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स उसने लगा दिया कि भाई आपको टैक्स ज़्यादा देना है। टैक्स
ज़्यादा देना है, टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ते ही प्राइस बढ़ जाएगा। लीकर पर जो टैक्स लगा है इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस आप टैक्स में पढ़ोगे। डायरेक्ट, मैं आपको इन ब्रीफली बता देती हूँ, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली उसी कंज्यूमर पे, उसी बंदे पर लगता है। फॉर एन एग्जांपल इनकम टैक्स का एग्जांपल आप ले सकते हो, उसी बंदे पर लगता है जो इनकम अर्न कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो गुड्स पर लगता है, जो आगे आगे ट्रांसफर होता चला जाता है। जैसे कि शॉपकीपर ने जब परचेज किया, उसने आगे कंपनी को टैक्स दिया, वो आप पर टैक्स लेगा। आप जो अगर रिटेलर हो तो आप आगे कंज्यूमर से टैक्स दोगे, फिर वो आगे गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्टली उस कंज्यूमर पर नहीं लगता, वो शिफ्ट होते होते लगता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट उसी इनकम पे लगता है जिस बंदे ने अर्न की होती है, उसी पर्सन को पे करना होता है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते ही प्राइस भी बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक कोई भी हम लीकर की बात करें ना, लीकर की बॉटल 100 रुपीज़ की आती थी पहले, अब उस पर टैक्स बढ़ चुका है, अब वो हो गया 120। एग्जाम्पल एग्जैक्टली नहीं पता, 100 की हो गई, 120 की हो चुकी है। टैक्स के बढ़ते ही प्राइजेस बढ़ चुके हैं। टैक्स बढ़ा, प्राइस बढ़े, जिसकी परचेजिंग पावर सिर्फ 100 रुपीज़ की है, वो 120 वाली कैसे परचेज कर लेगा, नहीं कर सकता। टैक्सेस बढ़े, प्राइस बढ़ा, इसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी। टैक्सेस बढ़े, प्राइस बढ़ गया, उसी की वजह से टैक्सेस बढ़े। दिख रहा है ना, 20 रुपीज़ का टैक्स बढ़ गया, ये 20 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएंगे, 120 रुपीज़ उसे पे करने पड़ रहे हैं। प्राइजेस बढ़ गए तो लोग डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट एक लीकर एक्सेप्शन है जिसको है कि हाँ मुझे पीनी है, वो कैसे भी करके लोन कैसे भी, बट हम ये करते हैं कि उसके जितना पैसा है वो उसी को यूज़ करें। तो एक जनरल फॉर्म में देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि टैक्सेस के बढ़ने पर प्राइजेस बढ़ जाते हैं, और प्राइजेस के बढ़ते क्या होगा, हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। टैक्सेस के केस में आइए हम डिस्कस करते हैं सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है कि हमें गवर्नमेंट रिलीफ देना स्टार्ट कर देती है। हम बात करते हैं गैस सिलेंडर की, वो हमारे घर देने आते हैं, कहते हैं आपको 800 रुपीज़ देने हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कितने का होगा, 400 का होगा, 600 का होगा। तो बचा हुआ बैलेंस जो है वो वापस हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही होती है। जब गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही होती है, मैंने बताया 800 का फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल में 400 है, 400 आपके बैंक में आ गए, बैंक में आ गए मतलब आपके हाथ में ही आए, बैंक से आप कभी भी निकलवा सकते हो। बैंक एक बहुत ही लिक्विड एसेट होता है, ठीक है, तो आप कभी भी अपने हाथ में पैसा वो ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, सब्सिडीज दी गवर्नमेंट ने, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, सब्सिडी की वजह से प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ जाएगी। हम गैस सिलेंडर की बात करें, हम गैस सिलेंडर की बात नहीं करते, हम एक सिंपल सी रिबेट देख लेते हैं ना। जैसे एक जाम है, वो पहले 100 रुपीज़ की बॉटल आती थी, कोई लोग परचेज नहीं कर सकते थे, अब 80 की आ गई। अब कोई लोगों की परचेजिंग पावर 80 की हो, 90 की हो, वो 100 वाली तो ले नहीं सकते थे, 80 वाली वो ले सकते हैं। तो जैसे ही कंपनी ने हमें सब्सिडी प्रोवाइड की, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, बट जनरली हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, गवर्नमेंट का आगे चलता है। कंपनी का एग्जाम्पल लो, कंपनी ने जैसे ही हमें 20 रुपीज़ का रिबेट दिया, सब्सिडी दी, लोग क्या होगा, उनकी डिमांड बढ़ गई एक सडनली, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गई। ये था एक कंपनी का एग्जाम्पल। हम करते हैं गवर्नमेंट की बात। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जैसे कि वो बोल दिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ, आप ऐसी पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करो जिससे क्या हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। उस पर वो क्या करती है, हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी प्रोवाइड कैसे करती है, आप लोग टैक्स पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे 80C की एक डिडक्शन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप ये ना अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हो। इनकम में से माइनस करने का मतलब क्या है, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स का रिलीफ दे देती है गवर्नमेंट आपको, एक टाइप की वो क्या है, सब्सिडी है। दूसरी सब्सिडी कैसे, हमने गैस सिलेंडर की बात करी, और सब्सिडी कैसे, कोई टेंडर निकलता है उसकी सब्सिडी देती है। अगर आप बैकवर्ड एरिया में लगाओगे ना, उस पर आपको क्या इतने % की सब्सिडी मिलेगी।
दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सिडी जो है लोन पे मिलती है। लोन पे कैसे मिलती है? आप बैकवर्ड एरिया में कोई अपने डेवलपमेंट करना चाहते हो, उसके लिए लोन लेना चाहते हो, गवर्नमेंट बोलती है अगर आप हम इस जैसे बिहार जैसे एरिया हो, बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया है, वहाँ जाके अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, गवर्नमेंट बोलती है हाँ आपको बहुत ही कंसेशनल रेट पे जो है लोन प्रोवाइड करती है। क्या होती है? वो सब्सिडी देती है इनडायरेक्ट आपको, जिससे लोग ज़्यादा एनहांस हो, ज़्यादा वो हो कि हाँ हमारे को अब कम पैसा देना पड़ेगा, तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। अगर हम कॉमोडिटी की बात करें तो गैस सिलेंडर की बात कर चुके हैं। और भी कोई नेसेसिटी गुड है जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराना चाहती है, जैसे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग होते हैं उनके लिए जो डिफरेंट राशन की दुकानें खुली होती हैं उन पे वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे उसका प्राइस कम हो जाता है, प्राइस कम होते ही उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो टैक्सेस और सब्सिडीज़ ये हम गवर्नमेंट पॉलिसी में डिस्कस करते हैं। टैक्सेस बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। और यही सब्सिडी के केस में क्या होता है? सब्सिडीज जो है वो प्राइसेस को कम करती है, सब्सिडीज प्राइसेस को कम करती है तो डिमांड बढ़ जाती है। सब्सिडीज के केस में और ये टैक्सेस के केस में ये जो है बीच का इसका कंक्लूजन यही निकलता है। इसका बैकएंड में आपको बता चुकी हूँ विद 2 और 3 एग्जांपल्स। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, आप तब तक ये ब्रीफली नोट कर लीजिए। सो हमने अभी डिस्कस किए 2 पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी और पॉपुलेशन, जो हम मार्केट डिमांड में डिस्कस करें। जो इंडिविजुअल डिमांड के पॉइंट है वो तो मार्केट डिमांड में कंसीडर होंगे ही होंगे, बट मार्केट डिमांड में ये एडिशनल पॉइंट्स और हैं जो कंसीडर होंगे, जिसमें से हम 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? वेदर। वेदर क्या है? समर विंटर। समर होगा जब उस टाइम पे किसकी डिमांड ज़्यादा होगी? कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़े, लोग ठंडा ठंडा हाँ कुछ पीना तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा होगी। विंटर के केस में क्या होगा? वूलन के क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी, लोगों को ठंड लग रही है वो क्या करेंगे? गर्म कपड़े पहनना है, कुछ गर्म पीने की डिमांड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं टी की डिमांड ज़्यादा होगी, ये भी बोल सकता। तो वेदर क्या है कि 2 हो गए, एक समर है, विंटर है। समर के केस में क्या? कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा होगी। तो समर के केस में वूलन क्लोथ्स की डिमांड क्या होगी? नील। इसके केस में क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्या होगी? नील। सो ये है वेदर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि समर में जो है कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा होगी, वूलन क्लोथ्स की डिमांड 0। विंटर में वूलन क्लोथ्स की डिमांड बिल्कुल पीक पे होगी, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्या होगी? बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुकी होगी, बिल्कुल नील हम लगा सकते हैं। फोर्थ क्या होता है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब इनकम एक है ना, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम 2 टाइप में है। क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का या अनइक्वल हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का? इनकम का क्या है? जो भी हम इकोनॉमी में पैसा आ रहा है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? अगर वो हो रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पुअर को भी पैसा मिल रहा है और रिच को भी मिल रहा है पैसा। अनइक्वल क्या है? रिच और ज़्यादा रिच होता जा रहा है और पुअर और ज़्यादा पुअर होता जा रहा है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें पुअर और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, पॉवर्टी लाइन के नीचे वो ऑलरेडी और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, रिच के पास पैसा मिलता जा रहा है। इक्वल के पास क्या है? पुअर हाँ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ हद तक इंक्रीज कर रहा है, रिच के पास तो पैसा आ ही रहा है, उसके पास दोनों केसेस में आया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जैसे कि अगर इकोनॉमी में हम लेते हैं 1 लाख रुपया, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल, 1 लाख रुपया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है, हाँ उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये नहीं कि उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके पुअर को रिच बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाता, वो अनइक्वल माना जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या? कोई ना एक्सप्लॉइट कर रहा है, पुअर और ज़्यादा पुअर होता जा रहा है, उनसे लोन जो है उन पर बहुत ज़्यादा रेट पे दिए जा रहे हैं, जिससे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल माना जाता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो उससे क्या होगा? हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन इनका इक्वल है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ रिच लोग ही जो है वो डिमांड करेंगे, पुअर लोग तो डिमांड उनकी और कम होती चली जाएगी। तो जो ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो ब्रीफली अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल तो डिमांड होगी इंक्रीज, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में वो चल रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, पुअर और ज़्यादा पुअर होता जा रहा है, रिच और ज़्यादा रिच होता जा रहा है, तो आपकी डिमांड जो है वो क्या होगी? डिक्रीज, डिमांड उतनी नहीं बढ़ेगी।
तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड को। इंडिविजुअल डिमांड भी हमने डिस्कस किया, मार्केट डिमांड भी। इंडिविजुअल डिमांड भी तो मार्केट डिमांड में कंसीडर होंगे ही होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, लेकिन मार्केट डिमांड के कुछ एडिशनल है 4 पॉइंट्स। क्या? एक तो वेदर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, और क्या था? गवर्नमेंट की पॉलिसी जो हमने डिस्कस किया है, और क्या था हमने एक और डिस्कस किया? पॉपुलेशन। ये 2 पॉइंट, ये 4 के 4 पॉइंट्स एडिशनल पॉइंट है मार्केट डिमांड में। इंडिविजुअल वाले पे आएंगे, लिख देती हूँ इंडिविजुअल प्लस में जो एडिशनल पॉइंट्स हैं ये 4 पॉइंट्स, वो ये सारे मार्केट डिमांड में जो है वो कंसीडर होंगे। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग खत्म होते हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक हम लॉ ऑफ डिमांड उठाएंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और समझिएगा। समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को जो आपको अच्छी लगती हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई वीडियो आपको जल्दी चाहिए, कोई टॉपिक नहीं हुआ है कवर, वो चाहिए, तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट है, थैंक यू।